अजय आलोक साहब, अगर आपका कोई विरोधी या प्रतिद्वंदी आपके किसी कदम पर, आपकी किसी पहल पर पहले ही अगर वो शक जाहिर करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं वो कोई बड़ा काम है और सही काम है। ये प्रतिक्रिया चीन की है वो यही बताती है। नहीं, निश्चित तौर पे। और मिडिल ईस्ट का नाम तो खैर सबको ही जानते हैं कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका आज से नहीं, पिछले 30 सालों से मिडिल ईस्ट में घुसा हुआ है। और कुवैत 1991 कुवैत वॉर इसका एग्जाम्पल है कि किसी भी इंटरेस्ट में अगर अमेरिका के हैम्पर होता है तो उसमें निश्चित तौर पे अमेरिका को दिक्कत होती है। तो मिडिल ईस्ट का नाम व्यर्थ में लिया जा रहा है। दरअसल यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब से अफ्रीकन यूनियन जुड़ी है, जैसे आपके एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि जॉर्डन इजराइल के थ्रू ये अफ्रीका का रास्ता खुलता है, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि एक नए विश्व की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक नया विश्व ऑर्डर जुड़ रहा है। क्योंकि 56 देशों का ये समूह जब G21 बना है आज, तो इस G21 में 56 देशों का समूह है जो विश्व से रूबरू होगा और एक विश्व की बहुत बड़ी आबादी जो आज गरीबी रेखा से नीचे है उसको ऊपर लाने में हम कितना अपलिफ्ट कर सकेंगे। और जो आज की तारीख में हम जानते हैं कि अफ्रीका में चीन का सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिसको अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट ने भी इंगित किया था। तो कहीं ना कहीं चीन उस भविष्य को देख के मे भी आशंकित हो रहा हो, लेकिन आशंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस G20 का तो मकसद ही यही है, वन वर्ल्ड, वन थीम, वन फैमिली, वन यूनिवर्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये सब आशंकाएं निर्मूल साबित होगी। आने वाले दिनों में विश्व तरक्की करेगा और भारत निश्चित तौर पे विश्व के मानचित्रों पे एक बहुत अच्छे तरह से स्थापित होने जा रहा है। और इसका साइडवेज कॉन्सिक्वेंसेस मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यूक्रेन और रशिया युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ेगा। जब बिल्कुल इसकी चर्चा हुई जब वो जॉइंट लीडर्स समिट डिक्लेरेशन आया था उस वक्त। त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ कि ग्लोबल टाइम्स में अपने एडिटोरियल में बड़ी विचित्र बात लिखी है। जी। उन्होंने एडिटोरियल में जो उसका हेडिंग है वो ये, हु इज़ द स्पॉयलर ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल वो पहले से कह रहे हैं कि ये स्पॉयल हो गई, ये G20 समिट जो है ये बर्बाद हो गई है। एक चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने जो अभी आप कह रहे हैं उस पर लिखा है, हेडलाइन है, US रेलवे प्लान इन मिडिल ईस्ट अगेन टू बी अ केस ऑफ मच सेड लिटिल डन एंड एम्स टू आइसोलेट चाइना विच विल नॉट मटेरियलाइज। एग्जैक्टली। तो ये वो अपनी आशंका, वो पहले से ही उनको डर है कि हमें आइसोलेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। हाँ, तो उनको पता है, उनको चुभ रही है बात, दोनों जगह चुभ रही है कि G20 शी जिनपिंग के एब्सेंस में एक सफल कैसे हो गया। और ये जो है ये कॉरिडोर की बात वो प्ले डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये हमारे लिए वो करने की अलग, यही बार बार उस पर मुहर लगा रहा है कि ये कितना बड़ा काम होने जा रहा है और इस G20 समिट की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अब मैं आपको जरा प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनवा दूं। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी जरूरी है, लेकिन इसके लिए किसी की जमीन छीनने की जरूरत नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे चीन पर कैसे हमला बोला है, देखिए। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कनेक्टिविटी जरूरत है, सभी की जरूरत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए। तो एक बार फिर जरा आपको हम बता दें कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी अभी घोषणा की गई है, ये चीन को खटक रहा है और वहां से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं इस पर। और ये बताया जा रहा है उनको, वो बार बार ये कह रहे हैं कि क्यों ये इनिशिएटिव कामयाब नहीं होगा। ये अपने आप में बता रहा है कि ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा है। और चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो भी इसी हिस्से से, इसी खित्ते से होकर के गुजर रहा था, वो नाकाम हुआ है। और चीन अभी से ये मान रहा है कि हमको आइसोलेट करने के लिए, अलग थलग करने के लिए ये लाया जा रहा है। तो ये आपको बहुत कुछ बताता है इस घोषणा के बारे में जो अभी अभी हुई है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम और ब्रेक के बाद अब जरा कुछ अपनी यहां की राजनीति की बात हम करेंगे।
भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, सऊदी क्राउन प्रिंस, फ्रांस के राष्ट्रपति, सब तमाम लोग एक मंच पर बैठकर घोषणा कर रहे हैं कि कैसे हम ये इस नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।